नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों हम 13 लेसन पढ़ रहे थे, गति एवं समय। बच्चों इस लेसन के अंदर हमने गति के बारे में पढ़ा, गति के प्रकारों के बारे में पढ़ा, समय के बारे में पढ़ा, चाल के बारे में पढ़ा, समय और चाल के मात्रकों के बारे में पढ़ा, चाल निकालने की सूत्र के बारे में पढ़ा, चाल के और समय के मात्रक हमने पढ़े और प्राचीन समय के अंदर समय को ज्ञात करने के लिए किन किन युक्तियों का उपयोग किया जाता है इसके बारे में भी अध्ययन किया। आज हम बच्चों दूरी और समय में किस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्राफ बनाना हम सीखेंगे, है ना, और विभिन्न प्रकार के ग्राफों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, विद्यालय की एक पिकनिक जा रही थी। उसके अंदर पहेली ने निश्चय किया था कि वह भी पिकनिक में जाएगी, और जब वो पिकनिक में गई तो उसने ऐसा डिसाइड किया कि वह यात्रा शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक हर 30 मिनट के बाद जो है, हर आधे घंटे के बाद बस के पथमापी का पाठ्यांक नोट करेगी, है ना। पथमापी यानी ओडोमीटर। कल हमने देखा था चाल मापने का यंत्र जिसका नाम था स्पीडोमीटर, और दूरी नापने के यंत्र का नाम ओडोमीटर था। कल हमने देखा था। तो ओडोमीटर के अंदर वो पाठ्यांक नोट करेगी और अपनी बुक के अंदर लिखती जाएगी, ठीक है, नोटबुक में लिखती जाएगी। अब इसके बाद उसने ऐसा ही किया, और उसने जो पाठ्यांक नोट किए हर आधे घंटे के अंदर, वो हमें एक सारणी के अंदर दिखाए जा रहे हैं। फिर हम उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे, है ना। देखिए बच्चों, यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी का पाठ्यांक जो पहेली के द्वारा लिया गया। अब पहेली ने यहाँ पर तो समय दिया है, यहाँ पर पथमापी का पाठ्यांक लिखा है, यहाँ पर इसका दूरी लिखी है, ठीक है। अब देखो 8 बजे जब उनकी गाड़ी स्टार्ट होने वाली थी, उस समय पथमापी का ओडोमीटर का पाठ्यांक उन्होंने लिया तो 36,540 किलोमीटर था, और उस समय दूरी कितनी थी? 0 किलोमीटर, क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं हुए थे, बस स्टार्ट होने वाले थे, ठीक है। अब 8:30 बजे वापस उसने जो है पथमापी का ओडोमीटर का पाठ्यांक लिया तो ये 36,560 किलोमीटर था, यानी कि 20 किलोमीटर का अंतराल आ गया। 20 किलोमीटर की दूरी तय की उन्होंने। यहाँ पर इन्होंने दूरी लिख दी अब आरंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद इसने 9 बजे वापस पाठ्यांक लिया जो 36,580 किलोमीटर था, यानी कि अब 40 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली। इस प्रकार से 9:30 बजे इन्होंने पाठ्यांक लिया तो 36,600 किलोमीटर था, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की। और ठीक इसी प्रकार से इन्होंने 10 बजे भी जो है वो पाठ्यांक लिया ओडोमीटर का। ये 36,620 किलोमीटर था, यानी कि अब वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और अपने पिकनिक स्थान पर आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है, विद्यालय से पिकनिक स्थल की जो दूरी थी वो टोटल कितनी थी? 80 किलोमीटर थी, है ना। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूरी पर है? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि विद्यालय से पिकनिक स्थल जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सारणी को देखकर हम बता सकते हैं। अब सारणी को देखकर बूझो ने एक पहेली से प्रश्न पूछा कि क्या तुम बता सकती हो कि 9:45 पर उसकी बस ने कितनी दूरी तय की थी? तो पहेली तो चक्कर में पड़ गई, क्योंकि उसने तो 9:30 बजे तक का ही समय, 9:30 बजे जो है पथमापी का पाठ्यांक लिया था, 9:45 पे तो उसने लिया ही नहीं, है ना। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेगी, क्योंकि वो तो पाठ्यांक नहीं ले पाई। तो अब इस दूरी को ज्ञात करने के लिए फिर उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा, तो शिक्षक ने कहा कि हम जो है दूरी समय ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींच करके और हम 9:45 की दूरी को निकाल सकते हैं, और उस समय का पथमापी का पाठ्यांक क्या था वो भी हमें पता चल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आज हम बच्चों दूरी समय ग्राफ खींचना सीखेंगे, ठीक है, बनाना सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने ये अक्सर देखा है कि समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को, सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के ग्राफों के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है ना। ग्राफों के अंदर निरूपित किया जाता है ताकि वो रुचिकर बन जाए और इंटरेस्टिंग हो, ताकि बच्चे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले और अच्छे से सीख पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चित्र 13.8 के अंदर कुछ ग्राफ बताए गए हैं। यहाँ पर ग्राफ के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक ग्राफ होता है हमारा स्तंभ ग्राफ, है ना, दूसरा हमारा ग्राफ होता है वृत्तारेख ग्राफ, और तीसरा हमारा ग्राफ होता है रेखा ग्राफ, है ना। 3 प्रकार के ग्राफों के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ है ये। इसको हम स्तंभ ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ ग्राफ, है ना। स्तंभ के रूप में यहाँ पर ग्राफ को निरूपित किया गया है, बताया गया है, जिससे बच्चे देखकर खुश होते हैं और आसानी से इसको बना भी लेते हैं खेल खेल में, है ना। तो यहाँ पर हम ओवर लिखेंगे,
यहाँ पर हम रनों की संख्या लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम ग्राफ निरूपित करेंगे, है ना, कि 1 ओवर के अंदर कितने रन लिए थे, देखो 1 रन लिया है। फिर 2 ओवर के अंदर कितने रन लिए, 2 ओवर के अंदर 5 रन बनाए गए। फिर वापस 3 ओवर के अंदर जो है रनों की संख्या घट गई, 3 हो गई। फिर 4 ओवर में वापस रनों की संख्या बढ़ गई, 10 जो है रन बना लिए, है ना। तो इस तरीके से स्तंभ के द्वारा हम जो ग्राफ खींचते हैं उसको हम कहते हैं स्तंभ ग्राफ। तो ग्राफ का एक प्रकार है स्तंभ ग्राफ, है ना। स्तंभ ग्राफ के अंदर भी हम ग्राफ को निरूपित कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, दूसरा हमारा ग्राफ है वृत्तारेख ग्राफ। वृत्तारेख ग्राफ जो होता है, जैसे वायु के संगठन का हमको ग्राफ खींचना है तो हम वृत्तारेख में खींचेंगे तो इजी समझ में आएगा बच्चों को, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 78% है, एक वृत्त के अंदर हमने बता दिया, इसको वृत्तारेख ग्राफ कहते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 78% होती है, ऑक्सीजन यहाँ पर 21% होती है और अन्य गैसें यहाँ पर 0.03% होती है ना। तो इस प्रकार से हम यदि वायु का संगठन हमें दर्शाना है तो हम जो है वृत्तारेख ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जल्दी समझ में आएगा, ईजी रहेगा, है ना। तो ये हमारा दूसरा। अब देखिए, किसी बच्चे की आयु और भार का ग्राफ यदि हमें दर्शाना है या दूरी और समय का ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ को जो है रेखा ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं। हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर के ऊपर हम O, X और Y, X खींचते हैं सबसे पहले और X खींच करके हम जो है एक्सिस बनाते हैं। एक्सिस बनाकर फिर हम पैमाना डिसाइड करते हैं और पैमाना डिसाइड करके और फिर हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आयु और भार के अंदर जो है ग्राफ बनाया गया है, तो आयु यहाँ पर दे रखी है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, और यहाँ पर भार दे रखा है कि जब वो 2 वर्ष की आयु के अंदर उसका भार कितना था, ये 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, इस तरीके से भार को यहाँ दर्शाया है ना। तो हम इस तरीके से आयु और भार का ग्राफ खींच करके पता लगा सकते हैं कि किस आयु में इसका भार कितना था किसी भी बच्चे का, है ना। तो ये ग्राफ क्या कहलाता है, रेखा ग्राफ कहलाता है। तो हमने 3 प्रकार के ग्राफ देखे। सबसे पहला ग्राफ स्तंभ ग्राफ, दूसरा ग्राफ जो था वृत्तारेख ग्राफ और तीसरा था रेखा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ पेपर हमारे पास सबके पास होता है। अब हमको ग्राफ बनाना नहीं आता, सबसे पहले हम ग्राफ खींचना सीखेंगे। एक ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर लेकर के हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के लंबवत 2 रेखाएं खींचेंगे। एक्स इसके सेंटर के अंदर ग्राफ का आधा भाग लेंगे, बराबर आधा करके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक जो है हॉरिजेंटल एक जो है रेखा खींचेंगे जिसे हम कहते हैं एक्स ओ एक्स, और एक वर्टिकल रेखा खींचेंगे बिल्कुल बीचों बीच लेकर के ग्राफ पेपर के बिल्कुल बीच वाले भाग के ऊपर। यहाँ पर हम वाई ओ वाई, ठीक है, हमने 2 रेखाएं खींची, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा एक्स ओ एक्स जो होता है ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और वाई ओ वाई जो होता है ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अब जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो 2 राशियाँ हमारे पास होती है ना। कोई भी 2 राशियाँ होती है, चाहे तो दूरी और समय होगी, चाहे फिर जो है आयु और भार होगा, या फिर हम ओवर या रन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो यदि हमें समय और दूरी के अंदर ग्राफ बनाना है तो हम समय को लेंगे एक्स एक्सिस पर और दूरी को लेंगे वाई एक्सिस पर। समझ में आया, है ना। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैमाना खींचना सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक सारणी की तरफ चलते। पहले देखिए बच्चों, बूझो और पहेली ने इस किसी भी कार के द्वारा चली गई दूरी और दूरी को तय करने में लगे समय का पता लगाया है और ये आंकड़े सारणी 13.6 के अंदर दर्शाए गए हैं। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है ना। तो हम इसका ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे, तो चलते बच्चों पहले सारणी को देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कार की गति दे रखी है सारणी के अंदर, यहाँ पर समय दे रखा है, इधर दूरी दे रखी है। 0 समय के अंदर 0 दूरी तय की गई थी कार के द्वारा, 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी तय की गई, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देख लिया, हमने सारणी देख ली, सारणी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए पैमाना बनाएंगे। पैमाना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर यानी 1 बॉक्स। समझ में आ गया। ग्राफ के ऊपर जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, है ना, तो 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और 1 किलोमीटर बराबर भी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों राशियों का पैमाना हमारा सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। तो पैमाना सबसे पहले हमने ले लिया, जिससे हम इजी हो जाएंगे इस ग्राफ को निरूपित करने के लिए, है ना। अब जब हमने पैमाना ले लिया तो अब हम वापस से ग्राफ की ओर चलते हैं।
अब देखिए जो हमने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया, तो यहाँ देखो हमने एक्स एक्सिस ही हमारा है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, समय लिया था। यहाँ पर देखो जीरो समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर हमने दूरी ली 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी ले ली। अब हमने देखा यहाँ पर कि 1 मिनट के अंदर इस कार के द्वारा 1 जो है किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। 2 मिनट के अंदर ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी और 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब हमने डॉट लगा दिए और डॉट लगाने के बाद जब हमने इसके ऊपर इस डॉट को रेखा से मिलाया तो हमने पाया कि दूरी और समय का ग्राफ जो है एक सीधी रेखा के अंदर हमें प्राप्त होता है। यानी कि समान समय अंतराल के अंदर समान दूरियां तय की जा रही है, तो इसे हम एक समान चाल भी कहते हैं या एक समान दूरी भी कहते हैं, एक समान गति भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को बना सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, हम फिर से बस की गति पर विचार करते हैं। जो पहेली जब पिकनिक पर गई थी बस के अंदर, तो जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे, उन्होंने कुछ पाठ्यांक नोट किए थे, समय और दूरी ली थी, है ना। तो उसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं, है ना। तो बस के द्वारा तय की गई दूरी और लिया गया समय जो है सारणी 13.5 में दर्शाया था, जो हमने देखा था। और बस के द्वारा तय की गई दूरी जो है यहाँ पर कितनी है, 80 किलोमीटर है। एक बार फिर से हम वापस सारणी की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा समय है और ये हमारी दूरी है। देखो 8 बजे जो है हमने 0 किलोमीटर यानी कि हमारा आरंभिक बिंदु था, और 10 बजे हमने जो है 80 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि हम पैमाना जो लेंगे वो सोच समझ के हमें लेना होगा, क्योंकि यहाँ हम 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते, क्योंकि यदि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हमको 2-3 ग्राफ जोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर जब हमारा ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैमाना लेंगे 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। 10 किलोमीटर बराबर एक बॉक्स बराबर 10 किलोमीटर ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा जो है 8 का अंतर आएगा, है ना। तो आराम से हम इसको बना पाएंगे अपने पेपर के ऊपर और आराम से सरलता से शो कर पाएंगे। तो चलते हैं हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे, देखते हैं ग्राफ के अंदर। अब देखिए, ये हमारा OX और ये हमारा OY, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर देखो यहाँ पर हम समय लेंगे, X एक्सिस पर समय नोट करेंगे, 8 बजे, 8:30 बजे, फिर 9 बजे, फिर 9:30 बजे, फिर 10 बजे, ठीक है। और Y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर दूरी लेंगे 0 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ के अंदर पहले शो कर देंगे। यहाँ पर पैमाना लेकर के हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर बराबर क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये देखो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे और 10 बजे समय हमने लिया था X एक्सिस पर, और Y एक्सिस पर हमने दूरी डाली थी किलोमीटर में। अब देखो 8 बजे हमने 0 किलोमीटर दूरी तय की थी, 0 पर डॉट लगा दिया। 8:30 बजे हमने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, हमने 20 पे डॉट लगाया। 9 बजे हमने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, 40 पर डॉट लगाया। 9:30 बजे हमने जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय की, 60 पर डॉट लगाया। और 10 बजे हमने 80 किलोमीटर की दूरी तय की, यहाँ हमने डॉट लगा दिया। और फिर हमने सभी डॉट को मिला दिया। जब हमने सभी डॉट को मिलाया तो हमने देखा हमें ग्राफ इस तरीके का प्राप्त हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है और सरलता से हम इसको समझ भी सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है बस की गति का को दर्शाता हुआ ग्राफ भी बना सकते हैं, दूरी समय ग्राफ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ग्राफ बनाना आ गया। तो बच्चों आज हमने ग्राफ बनाना सीखा और आप भी अपनी कॉपी के अंदर ग्राफ को बनाएंगे, है ना। दूरी समय ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले सारणी बनाएंगे, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण। आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।